आज हम एक विशेष प्रकार के ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत मुश्किल से सुनने को मिलता है। साखियाँ किन संतों की है ये तो पता नहीं, फिर भी ज्ञान बहुत बढ़िया है। कहाँ ते उत्पन्नी बुद्ध्या, कहाँ ते उत्पन्नी आहार, कहाँ ते उत्पन्नी निद्रा, कहाँ ते उत्पन्न काल। चार चीज के बारे में यहाँ प्रश्न आया है। कहाँ ते उत्पन्नी बुद्धिया, ये जो बुद्धि है ये बुद्धि की उत्पत्ति कहाँ से है, और कहाँ ते उत्पन्नी आहार, आहार कहाँ से उत्पन्न होता है, और कहाँ से उत्पन्नी निद्रा, और कहाँ से उत्पन्ना काल। निद्रा की उत्पत्ति कहाँ से है और काल कैसे आता है, काल की उत्पत्ति कहाँ से है। ये चार प्रश्न हैं और चारों प्रश्न एक में एक से कनेक्टेड है। अबधु मनसा ते उत्पन्नी बुद्धि, बुद्धिया ते उपजा आहार, आहार ते उत्पत्ति निद्रा, निद्रा से उत्पन्ना काल। अबदू को समझा रहे महाराज, हे अबदू, मनसा ते उत्पन्नी बुद्धिया, बुद्धि मन से उत्पन्न होती है, यानी मन के ही चार प्रकार है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन से हम सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं, चित्त में याद रखी जाती है और अहंकार क्रिया करवाता है। मनसा ते उत्पन्नी बुद्धिया, ये बुद्धि मन से उत्पन्न होती है, और बुद्धिया ते उपजा आहार, बुद्धि से आहार की उत्पत्ति होती है। यानी जो हम आहार लेते हैं, कौन सा लेना है उसका निर्णय करते हैं, बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि से, जिसकी जैसी बुद्धि उसका वैसा आहार। पशु है तो पशु की बुद्धि के कारण वो घास फूस खाएंगे। हिंस्र पशु है, उनकी बुद्धि से मांसाहारी प्रवृत्ति की ओर दौड़ती है, तो वो मांस मट्टी खाएंगे। और हम इंसान हैं, हम बुद्धिवान हैं, तो हमको मांसाहार का त्याग करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये सारा खेल है बुद्धि का। बुद्धि ते उपजा आहार, बुद्धि से ही हम आहार लेते हैं। कौन सा आहार लेना है ये बुद्धि ही निर्णय करती है। आहार ते उत्पन्नी निद्रा, अब आहार से नींद आती है। इसका मतलब भोजन करने के उपरांत हमें नींद आती है। नींद अगर हटाना है तो उसको भोजन नहीं करना चाहिए,
हम कहते हैं भोजन में हमें बहुत नींद आती है, तो इसका मतलब यही है कि वो आहार ज़्यादा करते हैं। आहार से उत्पन्नी निद्रा और निद्रा से उत्पन्ना काल, ये निद्रा से ही काल पैदा होता है। निद्रा दो प्रकार की है, कोई रात में सोए है तो कोई भ्रम रूपी रात में सोए है। अब भ्रम में जो सोया पड़ा है उसको तो काल खाएगा। कहाँ बसे शक्ति कहाँ बसे शिव, कहाँ बसे प्राण कहाँ बसे जीव। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहाँ बसे शक्ति और कहाँ बसे शिव। जी हाँ, ध्यान में हमको जो हमारे अंदर सोई हुई शक्ति है उसको जगाना पड़ता है और उसको शिव में ले जाना पड़ता है, रीढ़ की हड्डी से पीछम के मार्ग से। महाराज भी कहते हैं, शिव सुजाय मिलिया शक्ति, शिव मिल शक्ति कहाई, मेरे रामा शिव मिल शक्ति कहाई। बवर गुफा घर वेड़ा हुई, हिल मिल खेलत माई। भंवर गुफा घर भेड़ा हुई, हिल मिल खेलत माई। ये शिव की शक्ति शिव के साथ भंवर गुफा से मिलना प्रारंभ होती है, उसके साथ रमती है, खेलती है, हिलमिल हो जाती है और फिर वो बिछड़ती नहीं है, यानी वो शक्ति नीचे मूलाधार में नहीं आती है। इसको थोड़ा और समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर के ये 9 द्वार है, जो 7 यहाँ है, 2 नीचे है और एक द्वार बंद करके रखा है, वो द्वार है 10वां द्वार। 9 द्वार बाहर खुल रहे हैं और 10वां द्वार को भीतर से खोलना पड़ता है। अब 10वां द्वार को अगर भीतर से खोलना है तो 10वां द्वार तक पहले जाना पड़ेगा और 10वें द्वार का जाने का आधार है सुषुम्ना। अब ये स्थूल शरीर की बात नहीं हो रही है, ये सब सूक्ष्म शरीर में है। हमारे शरीर में 7 चक्र है और 7 चक्र को छेदन करने वाली 7 चक्र ये सुषुम्ना नाड़ी में ही है। ये भी चक्र और ये सुषुम्ना नाड़ी भी सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर में नहीं है। मतलब इसको अगर हम काटेंगे तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, न ईड़ा दिखेगी, न पिंगला दिखेगी, न सुषुम्ना दिखेगी। ईड़ा पिंगला प्राण वाहक है, ये सब खून वाहक नहीं है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी 10वें द्वार तक यानी 7वें चक्र तक, सहस्त्रार तक, जिसको हम सहस्त्रदल कमल कहते हैं, वहाँ तक वो पहुँची है और उसका मूल है नीचे गुदा स्थान और ब्रह्म स्थान के बीच में, जो 4 अंगुल जगह है, वहाँ से उसका उद्गम है और उसका मुख बंद कर रखा है कुंडली ने, नागिन ने। योग में उसे कहा है कि 3.5 आठे मारकर वो बैठी है और सुषुम्ना का मुख उसने बंद करके रखा है। अब यहाँ हमारी सारी जीवनी शक्ति है, ये मूलाधार में। अब यही है कुंडलिनी शक्ति। अब सांस उसांस के भेद से अगर भेदी सद्गुरु मिले तो ये भेद से इसको खोला जाता है और
कुंडलिनी शक्ति जगने पर सारा शरीर धूसता है, हिलता है। कोई जोर जोर से रोते हैं, किसी की गर्दन जोर जोर से हिलती है, किसी का शरीर हिलता है। कोई रोते हैं। कई चेन जब किसी ध्यानी के अंदर आना प्रारंभ होते हैं तो उनकी ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। यानी अब वो कुंडलिनी ने 10वां द्वार का जो रास्ता बंद करके रखा था, सुषुम्ना का मार्ग जो बंद करके रखा था, वो खोल दिया है। अब उस रास्ते से अरद और उरद से प्राण ऊर्जा को निरंतर ऊपर चढ़ाना है। और जब ये हमारी मूलाधार में स्थित जो शक्ति है वो जब यहाँ 10वें द्वार में आके समा जाएगी तो हमारा योग पूरा होगा, वो परमात्मा को मिलेगा। इस प्रकार ये सारा भेद है। तो यहाँ महाराज कहते हैं, कहाँ बसे शक्ति, कहाँ बसे शिव। शक्ति कहाँ बसती है? शक्ति है नीचे और शिव है ऊपर। कहाँ बसे प्राण, कहाँ बसे जीव। हमारा प्राण कहाँ है, हमारा जीव कहाँ है। महाराज कहते अरद बसे शक्ति। अरद नाम नीचे, नीचे है शक्ति। और उरद बसे शिव, उरद नाम ऊपर, ये शिव है। यानी पिंड में है शक्ति और ब्रह्मांड में है शिव। अब शक्ति को पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाते रहना ही ध्यान करना है। वास्तव में ध्यान का अर्थ ये है, हम स्थान स्थान पे ध्यान करके जा रहे हैं, ये कोई ध्यान नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ यही है कि अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुख राम के निरखो उन मनि धार। अरद उरद के बीच में बसे सिखावनहार हमार सदगुरु। हमारी आत्मा ये अरद उरद के बीच में है। अब उसको नीचे से ऊपर, अरद से ऊपर ले जाना है और इसी को हम कहते हैं ध्यान। अरद उरद बिच ब्यावर चोहे, चढ़ी है नाव बरात, पीछम गेल होए धुन शब्द की, चालत है दिन रात। रीढ़ की हड्डी से ध्यान करते करते हमेशा अपने पीछे ध्यान लगाओ। सुरती से वहाँ देखो कोई ऊर्जा का स्रोत नीचे से ऊपर निरंतर चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है। अगर चढ़ रहा है तो आपकी साधना सही हो रही है। एक दिन धीरे धीरे आपकी पूरी ये शक्ति पिंड की ब्रह्मांड में जाके समा जाएगी। तो महाराज कहते हैं अरद बसे शक्ति। नीचे मूलाधार में ये शक्ति है। हमारे शरीर में 2 पॉइंट है, एक सहस्त्रदल और एक मूलाधार। जिसकी ऊर्जा मूलाधार में स्थित है वो वहीं से जाएगा और जो नीचे से जाएगा वो वापस संसार में आएगा। और इसी शक्ति को अगर कोई ऊपर शिव में जाके मिला देता है वो जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अरद बसे शक्ति, उरद बसे शिव और भीतर बसे प्राण। अरद उरद के बीच में हमारी प्राण शक्ति, प्राण है। और अंतरिक्ष बसे जीव, प्राण के अंदर ये जीव है, अंतरिक्ष में हमारा जीव है। कौन पाव बिन मार्ग, कौन चक्षु बिन दृष्टि,
कौन कर्ण बिन श्रवण, कौन मुख बिन शब्द, कौन पाँव बिन मार्ग, बिना मार्ग से कैसे हम चल सकते हैं। यानी वो मार्ग कौन सा है जहाँ से हम बिना पैर चल सकते हैं। यानी पैर की बात तो हो रही है, मगर पैर चलते हैं हमारे मार्ग से। ऐसा कौन सा मार्ग है या ऐसा कौन सा पैर है जो बिना मार्ग से चलते हैं। कौन चक्षु बिन दृष्टि, चक्षु कहते हैं आँख को, यानी बिना आँख से हम कैसे देख सकते हैं। बिना दृष्टि की आँख कौन सी है। कौन कर्ण बिन श्रवण, बिना सुने ही सुन सकते हैं। ऐसे कौन से हमारे कर्ण है यानी कान है। और कौन मुख बिन शब्द, शब्द से तो मुख बोला जाता है, मगर बिना मुख का शब्द कैसे निकलता है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं। विचार पाव बिन मार्ग, निरति चक्षु बिन दृष्टि, सुरति कर्ण बिन श्रवण, लोभ मुख बिन शब्द। विचार पाव बिन मार्ग, ये विचार रूपी पैर बिना रास्ते से चलते हैं। हम सोचते हैं, हमारा मन में हजारों प्रकार के विचार आते हैं जाते हैं। कभी मन के विचारों से हम कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो बिना मार्ग से जा रहे कि नहीं। हमारे ये शरीर के जो पैर है, इसको तो मार्ग से ही चलाना पड़ेगा, मगर विचार को जो पैर है वे बिना मार्ग से जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, वो भी पल में। विचार पाव बिन मार्ग, निर्ति चक्षु बिन दृष्टि। निर्ति रूपी चक्षी ये बिना दृष्टि वाली है। यानी बिन दृष्टि के चक्षु हो नहीं सकते, मगर ये निर्ति रूपी चक्षु बिना दृष्टि के है। ये देख नहीं सकते, ये अनुभव कर सकते हैं। सुरति कर्ण बिन श्रवण, कान से हम सुनते हैं, मगर भीतर का अनुभव इस कान से सुना नहीं जाता। वो सुरति रूपी कर्ण से ही भीतर की ध्वनि को सुनाया जाता है। श्रवण बिन श्रवण, यानी इस कान से तो हम बाहर का ही सुनेंगे, मगर भीतर में जो शब्द की ध्वनि है, वो ध्वनि सुरति रूपी कर्ण से ही सुना जा सकता है। सुरति कर्ण बिन श्रवण, यानी बिना कान से अगर सुनना है तो वो सुरति से ही सुना जा सकता है। लौ मुख बिन शब्द, भजन में अगर लीव लगती है तो वहाँ अब मुख से रटना से रटन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी रटना बराबर चल रही है। रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सु लागे। जीव का भजन में लगना यानी भजन में लीव लगना। कै सुखराम पारक वाकी, भरम हंस का भागे। ये स्थिति जिस साधक के भीतर हो गई है, वो कभी भ्रमित नहीं रहेगा।
नहीं तो बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं कि अब आगे हमारा भजन नहीं हो रहा है, हमारी रचना चल नहीं रही है, यानी अज्ञानवश वो रचना से भजन होने वाला ही भजन भजन समझते हैं। वास्तव में महाराज कहते हैं कि रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सु लागे। रसना तो थक जाएंगी। रसना इसलिए थकती है कि रसना को चलने के लिए जो प्राण ऊर्जा चाहिए, जब वो मिलेगी नहीं तो वो तो थकेगी। करता भजन थके जे माई, से सब थकने दीजे। भजन करते करते जो भी थक रहा है, मन थक रहा है, तुम्हारी इंद्रियां थक रही है, यानी तुम्हारी रचना थक रही है, तुम्हारे कान थक गए हैं, सुनते सुनते ये सब थक जाएंगे, और थकने दो। आप थके सहज के माई, तका बात है साची। जिसकी ये स्थिति हो रही है ध्यान में, उसका ध्यान सही हो रहा है, वो बराबर अपने मार्ग से चल रहे हैं, उसको कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। कै सुख राम मन कर छाड़े, सोई सरबिद काची। अगर मन से वो रचना थकाता है तो ये उसकी विधि कच्ची है, ये बात पक्की नहीं कहलाएगी। सुरति कर्ण बिना श्रवण, और लो मुख बिन शब्द, यानी लिव भजन में लग जाना, ये बड़ी ऊंची स्थिति है। लिव बंद भजन मोख को पूछे, साच कमाया रीजे। के सुख राम सुनो बैरागी, भेदनावरट लीजे। लिवबंद भजन मोख को पूछे, साच कमाया रीजे। के सुखराम सुनो बैरागी, भेद नावरट लीजे। भेद से नाम का रटन करो, राम नाम का रटन करो, भजन में आपकी लीव लग जाएगी। और ये लीवबंद भजन से ही जीव इस त्रिगुणी माया के फंदे से मुक्त होगा। ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तब तक भजन समझ में नहीं आएगा। जैसे कि महाराज ने कहा है, हम राम नाम की महिमा करते हैं, और महाराज कहते हैं कि राम नाम का नाम कहीजे, नितर साध पद छोड़ो। साधना करना ही छोड़ दो। अगर राम नाम का नाम नहीं जानते हो, अब राम नाम का नाम क्या है? राम नाम का नाम सांस है, पवन सुरता के टेके, और के सुखराम सुनो बैरागी, सुरता परे हर देखे। परमात्मा कहाँ है? सुरती के परे। जहाँ तक सुरती है, सुरती से कोई अनुभव आ रहा है और हम सुन रहे हैं, यहाँ तक हम उस स्थिति को पहुँचे नहीं, ये कह सकते हैं। दरिया देखत ब्रह्म को, सूरत भई भय भी। तेज पुंज रवि अग्नि बिन, जहाँ कोई उष्ण न शीत। वहाँ का प्रकाश कैसा है? न ठंडा है न गर्म है। तेज पुंज रवि अग्नि बिन, वो तेज पुंज है, मगर न वहाँ बाहर का सूरज है न बाहर की आग है। बिना सूरज बिना आग से वो तेज पुंज अनुभूति, जब ये सुरती निहारती है तो ये सुरती भयभीत हो जाती है। वो है ब्रह्म का अनुभव, यानी भीतर की आत्मा अनुभूति। आँखों से दिखे नहीं,
शब्द न पावे जान, मन बुध जहाँ पहुँचे नहीं, कौन कहे से नान। इस आँख से तो उस दिव्य प्रकाश को देखने का सवाल ही नहीं है। जब सुरती वहाँ उसे देख के भयभीत हो रही है तो कितनी ऊंची बात दरियाव जी महाराज बता रहे हैं। मन बुद्ध तहाँ पहुँचे नहीं, कौन कहे सेनान। वहाँ का सेनान, वहाँ का अनुभव कौन कह सकता है जहाँ मन बुद्ध नहीं पहुँच रही है, जहाँ सुरती भयभीत हो रही है। तो दिव्य उजाले से, आत्मा के दिव्य प्रकाश से ही उस दिव्य को हम निहार सकते हैं, वहाँ का आनंद ले सकते हैं। कौन आत्मा आवे जाय, कौन आत्मा सुन्न समाय, कौन आत्मा त्रिभुवन पार, कौन परचा बावन बार। बहुत ही ऊंचा ज्ञान यहाँ संत महापुरुष हमें दे रहे हैं। आत्मा तो वैसी एक ही है, मगर अलग अलग शरीर में है। अब जो जैसा कर्म कैसा है वैसी उसकी पहचान हो जाती है। यानी कोई पाप करता है तो क्या आत्मा पापी थोड़ी हुई? पापी वो हुआ, वो जीव पापी है। जो पुण्य करता है, आत्मा पाप पुण्य से परे है, वो जीव के ऊपर वो कर्म लगेंगे। चाहे अच्छे कर्म करो, चाहे बुरे कर्म करो, ये आत्मा निर्लेप से। आत्मा सबके भीतर होते हुए भी सबसे अलग है। महाराज कहते हैं, नमो नमो सब माय, नमो सब ही सुन्यारा, नमो प्रगट नहीं गुपत छिपत नहीं लिपत लगारा, नमो नमो निर्वाण पद निदानंद निश्चल पदा, सुख रामदास वंदन करे चरण कमल बंधु सदा। नमो नमो सब माय, नमो सब सुही न्यारा। आत्मा सबके भीतर है और सबसे अलग भी है। नमो प्रगट नहीं गुपत, हे परमात्मा आप न प्रगट हो और यानी आप दिखते नहीं हो, तो आपको गुप्त भी नहीं कहा जा सकता। सबके घट में आप ही आप हो। नमो प्रगट नहीं गुपत, लिपत नहीं छिपत लगारा। आप लिपायमान नहीं होते हुए भी आप छुपे हुए भी नहीं हो। तो कौन आत्मा आवे जाए और कौन आत्मा शून्य समाए, कौन आत्मा त्रिभुवन पार और कौन परचा 52 बार। कौन आत्मा आती है, कौन आत्मा आना जाना करती है, कौन आत्मा शून्य में समाती है और कौन आत्मा त्रिभुवन के यानी 3 लोक 14 भवन के पार जाती है और कौन पर्चा 52 बार। किसका पर्चा हमें बार बार मिलता है? पवन आत्मा आवे जाय, मन आत्मा शून्य समाय, ज्ञान आत्मा त्रिभुवन पार, गुरु का परचा
बावन बार। 52 पार होना चाहिए। पवन आत्मा आवे जाए, यानी हमारी आत्मा श्वासा के द्वारा आती है, श्वासा के द्वारा जाती है। एक मंगल में महाराज ने कहा है, जीव बसे किस ठोर, निकस कहाँ जाए गो, ओ तन छाड़्या हंस कहो क्या खाय गो। जीव बसे किस ठोड़, निकस कहाँ जाएगो, वो थन छाड़या हंस कहो क्या खाएगो। इस उत्तर में महाराज ने कहा है, जीव रहता है कंठ में, चार पाकड़ा कंठ, चार पाखड़ों कमल कंठ में राम रटन धुन लागी, जामे जीव जुगत कर पैसा, सबे स्वाद रस पागी। यहाँ जीव बैठा है और यहाँ से कान से सुनता है, आँख से देखता है, नाक से गंध लेता है और रसना से स्वाद लेता है। यहाँ वो बैठा है और निकस कहाँ जाएगो, पवन के रास्ते से वो बाहर निकलेगा। अब जब बाहर निकलेगा तो उसका आहार क्या, तो मनुष्य शरीर में रहते जो उसने अच्छे बुरे कर्म किया है वही उसका आहार है, यानी वो कर्म उसे भुगतना पड़ेगा। तो ये जीव पवन के रास्ते से आता है, पवन के रास्ते से जाता है। एक श्वास में हम आते हैं तो दूसरे श्वास में हम चले जाते हैं। पवन आत्मा आवे जाए और मन आत्मा शून्य समाए। हमारा मन शून्य में जाके भजन में समा जाता है। मन रूपी आत्मा ये शून्य में समा जाती है। मन के साथ भी तो जीव है, यानी मन हमारा भजन करते करते यहाँ 10वें द्वार में शून्य में समा जाता है। ज्ञान आत्मा त्रिभुवन पार, 3 लोक 14 भवन से परे हम ज्ञान से ही जा सकते हैं। और ज्ञान कौन सा, तो अनुभव ज्ञान, सदगुरु की कृपा से मिला हुआ ज्ञान, यही त्रिभुवन पार जाएगा। और गुरु का कर पर्चा, गुरु का पर्चा 52 बार, यानी 52 अक्षर के परे वो गुरु का शब्द है। और वो शब्द का पर्चा हमें घट में सब शरीर में होने लगता है और वही हमें पार ले जाता है। तो गुरु का जो शब्द है ये 52 अक्षर के परे है। इस प्रकार ये संतों की वाणी मुझे आज ही मिली, किसी ने मुझे भेजा है और उस पर मैंने आपसे चर्चा करी। यहाँ कहीं भी उस संत महापुरुष का नाम मुझे नहीं मिला। हो सकता है ये कबीर साहब का हो सकता है कोई और संत का हो। किसकी वाणी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। ज्ञान बड़ा ऊंचा है और पहुँचे हुए महात्मा की ये वाणी प्रतीत होती है। पहुँचा पहुँचा एक मत, अन पहुँचा अनेक। पहुँचने वाले संतों का मत हमेशा एक ही रहेगा और जो पहुँचे नहीं हैं उनकी वाणी में, उनके मत में, उनके ज्ञान में आपको या हमें अलग अलग प्रतीत होगा वो ज्ञान। और पहुँचे हुए संत की वाणी एक ही दिशा में ले जाएगी, एक ही मत का बखान करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ वाणी को विराम देता हूँ। राम राम सा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो राम।